everyone, welcome back to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to cover all the map questions for class 12 geography. ठीक है, so this video is for all the class 12 students who are preparing for their boards 2025, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सभी मैप्स को कवर करेंगे, whether they are Indian map or the world maps. ठीक है, so it is going to be a very useful video for every student. So if you want कि आपका कोई भी मैप स्किप ना हो, then please watch the video till end. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है then please like the video. And for now let us begin with our video. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंडिया के मैप्स and then we will continue with the world maps. Okay, so हमारा सबसे पहला मैप है जहाँ पर you have to locate the state with highest and lowest level of urbanization. So for India maps I would like to suggest आपको जो है इतना नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है. अगर आपको अच्छे से पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला स्टेट है, देन आपको जो है मैप वर्क करने में इजी रहेगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली. एंड उसके अलावा आपको ये पता भी होना चाहिए कि लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है कहाँ पर, तभी तो आप लोकेट कर पाएंगे. तो लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है हिमाचल प्रदेश में एंड हाईएस्ट है गोवा में. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लोकेट देम ऑन द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश विल बी हेयर. इस पॉइंट पर हम लोकेट करेंगे हिमाचल प्रदेश को. एंड यहाँ पर जो नीचे साइड में दिस स्टेट इज गोवा, सबसे छोटा स्टेट जो है दैट इज गोवा. ओके, similarly next map is about where you have to locate the state with highest and lowest level of population density. So hopefully everybody knows कि highest level of population density है बिहार में, वहीं पर लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में. ओके, सो अरुणाचल प्रदेश विल बी राइट हेयर. इस पॉइंट पर हम लोकेट करेंगे अरुणाचल प्रदेश को एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट इज बिहार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यू हैव टू लोकेट एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन. सो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सी सिटीज है जहां पर 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, देन यू कैन लेबल इट. ठीक है, सो हेयर आई हैव मेंशन्ड 3, यू कैन मेंशन एनी ऑफ देम. So first is Delhi, then here comes Mumbai and this one is Kolkata. Okay, now next map is about iron ore mines. तो यहाँ पर आपसे जो है डिफरेंट वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन इस वे में आ सकता है कि कोई भी माइन का नेम दे देंगे एंड दे विल आस्क टू लोकेट इट. ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि आपको बोल देंगे इस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी आयरन और माइन है. ठीक है, सो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर माइन इस पर्टिकुलर स्टेट में है. ओके, that will be helpful for you. So here I have located few 5 iron ore mines. Let us see. Number first is रत्नागिरी जो कि है महाराष्ट्र में. ठीक है, so this is where you will locate it. ठीक है, second one is मयूरभंज which is in Odisha, तो it will be over here. नेक्स्ट इज दुर्ग छत्तीसगढ़, तो उसको हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकेट कर देंगे. एंड नेक्स्ट वन इज बेल्लेरी दैट इज इन कर्नाटका. ओके, दिस वन इज बेल्लेरी. नेक्स्ट इज बेलादेला दैट इज अगेन इन छत्तीसगढ़. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है मैप से रिलेटेड कि आपको एटलीस्ट इंडिया के मैप में पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट कहाँ पर है. ठीक है, तभी आप जो है इजीली इनको कर पाएंगे. सिमिलरली नेक्स्ट मैप इज अबाउट कॉपर माइंस. तो आपको पता होना चाहिए अबाउट फ्यू मेजर कॉपर माइंस. एटलीस्ट उन कॉपर माइंस के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए कहाँ पर है, जिनके बारे में बुक में बताया गया है, एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दी गई है. ओके, सो हियर आई हैव मेंशन फ्यू 3 कॉपर माइंस विच आर खेतरी, हजारीबाग एंड सिंघबम. ओके, सिमिलरली अनदर मैप इज अबाउट मैंगनीज माइंस. तो यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेजर माइंस के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड नो वेयर टू लोकेट. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट मैप पे आपको लोकेट करना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. सो आपको ऑन मैप लेबल करना आना चाहिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है. ओके, एंड अलोंग विद दैट यू शुड ऑल्सो नो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स क्या हैं. जैसे कि नदर्न मोस्ट पॉइंट है श्रीनगर and the southernmost point is कन्याकुमारी. and similarly next is east west corridor. तो इसको आपको पता होना चाहिए, लेबल करना आना चाहिए. जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यू शुड नो कि आप इस तरह से लेबल करेंगे. ओके, एंड इसके भी एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न विच आर पोरबंदर एंड सिलचर. अगला मैप है अबाउट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स. तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मैप. यहाँ पर जो है आपको अलग अलग फूड ग्रेन्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स लोकेट करने हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रेन है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है, तभी आप लेबल कर पाएंगे. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज राइस एंड जूट. तो इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, जिसको कि हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे वेस्ट बंगाल में. ओके,
नेक्स्ट वन इज व्हीट एंड शुगर केन, तो वो आता है उत्तर प्रदेश में, ये वाला स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देन अगला कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, ये वाला स्टेट जो है ये गुजरात हो जाएगा। अगला है टी, तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है असम, ये वाला स्टेट है असम। एंड अगला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको बताना है कॉफी का, विच इज कर्नाटका। सो दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कर्नाटका। नेक्स्ट मैप है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी 4 सिटी है जो कि कनेक्ट करती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी वे में आए, यू कैन आंसर इट। सो वो 4 सिटीज है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये चारों मिलकर के बनाती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट मैप इज अबाउट ऑयल रिफाइनरीज, तो अगेन आपको मेजर ऑयल रिफाइनरीज की लोकेशंस पता होनी चाहिए, जहां पर मैंने यहाँ पर 4 मेंशन करी हैं, which are मथुरा, बरौनी, जामनगर एंड चेन्नई। ओके, नेक्स्ट मैप इज अबाउट कोल माइंस, तो अगेन आपको मेजर कोल माइंस कौन कौन सी है पता होना चाहिए, आपको लेबल करना आना चाहिए। सो यस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द मैप्स, प्रैक्टिस इज अ मस्ट बिकॉज बोर्ड्स है, आप मिस नहीं कर सकते कोई भी मैप को, ठीक है। सो दिस इज अ मैप फॉर कोल माइंस, यहाँ पर मैंने कुछ कोल माइंस को मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट मैप इज अबाउट मेजर सी पोर्ट्स, तो जो भी मेजर सी पोर्ट्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि कांडला, मुंबई, मरमगांव, मैंगलोर, कोची, चेन्नई है ना, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप, हल्दिया, तो ये कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं, इनको भी आपको लेबल करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन मैप्स। इंडिया के रिलेटेड जितने भी मैप्स थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे मैप्स है बट इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको लोकेशंस पता है, एटलीस्ट अगर आपको स्टेट्स पता है कौन सी कहाँ पर है, तो लेबल करने में उतना ज्यादा टफ नहीं होगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड मैप्स, हमारा पहला मैप है जहाँ पर आपको हर एक कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री पता होनी चाहिए एरिया वाइज। ओके, सो देखो वर्ल्ड मैप्स पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपको लोकेट करने को दे देंगे, आपको जो है मार्क दे दिया जाएगा एंड आपको पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंट्री या ये पर्टिकुलर रीजन क्या है ना, विद रेफरेंस टू दी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं वर्ल्ड मैप्स में। तो इसमें जो है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो रशिया है कंट्री, वो एशिया और यूरोप दोनों में आती है, ठीक है। अगर आपका जो लेबल है, जो आपका मार्क है रशिया वाली लोकेशन पर है, तब यू विल लेबल इट रशिया, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि मार्क कहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पर मार्क कर दिया हो क्वेश्चन में, है ना, तो उस तरह से आपको आंसर करना पड़ेगा। सो अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें यूरोप और एशिया में, तो वो रशिया ही होगी। वहीं पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है एशिया की, दैट इज चाइना, एंड वहीं पर जो यूरोप की है दैट इज यूक्रेन। ओके, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, नॉर्थ अमेरिका की है कनाडा एंड साउथ अमेरिका की है ब्राजील। ओके, नाउ नेक्स्ट मैप इज अबाउट एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको ये 6 लोकेशंस पता होनी चाहिए ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएंगे, दिस इज यूएसए, देन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। ये 6 लोकेशंस गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, तो प्रेफर यही करिएगा कि एनसीईआरटी में जो भी मैप्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट मैप है अबाउट एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, तो यहाँ पर भी हमारे कुछ 6 लोकेशन। सबसे पहला है ऊपर ये तुंद्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, देन हमारा आ जाएगा मंगोलिया, देन अगेन यहाँ पर सेंट्रल चाइना, देन अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा अरेबियन पेनिनसुला। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग ज्यादा होती है। ओके, ऐसे ही अगला है एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, जिसमें क्या आ जाएगा नॉर्दर्न यूरेशिया, देन यहाँ पर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, Amazon basin, and here northern parts of North America and North Canada. Okay. नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें कि आ जाएगा यहाँ पर यूरेशियन स्टेपीज, देन ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, एंड हियर कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेराइज। ओके, अगला एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग की मेजर लोकेशंस हैं, दिस वन इज पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, देन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, एंड नीचे यहाँ पर हम लोकेट करेंगे टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। सो यस, लोकेशंस तो काफी सारी है बट वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, बिकॉज यहाँ पर हम हाईलाइट तो नहीं कर सकते ना कि ये वाला आएगा ये वाला नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, एंड जब हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको पता है ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, देन यू कैन लेबल इट इजिली। ओके, अगला मैप है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का, तो इन मैप्स में आपको पता होना चाहिए कि ये रेलवे लाइन जो है किस पर्टिकुलर कंट्री में है। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको लेबल करना आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे लाइन है, एंड ऑल्सो डू लर्न द एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स एज वेल। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि पड़ता है रशिया में। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो कि नेम से ही ऑब्वियस है कनाडा में है। ओके,
ओके, सो अब हमारा अगला जो मैप है दैट इज ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पर हमको हर एक कॉन्टिनेंट के एटलीस्ट कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए। हाँ, देखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है बट एटलीस्ट आप 3 से 4 एयरपोर्ट्स हर कॉन्टिनेंट की लर्न कर लीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज ऑफ मेजर सी पोर्ट्स। तो अगर आपको ये मैप यहाँ पर क्लियरली ना विजिबल हो देन यू कैन चेक आउट योर एनसीईआरटी। जो बुक में मैप गिवन है दैट इज ओनली व्हाट आई हैव गिवन ओवर हियर। ओके, सो अब हमारे मैप्स है अबाउट इनलैंड वाटरवेज, जिनमें कि 3 इंपॉर्टेंट मैप्स हो जाते हैं। सबसे पहला है स्विस कैनाल का। सो यू शुड नो कि एटलीस्ट हम लेबल कैसे करेंगे इस कैनाल को, अगर आ जाता है, ठीक है, लेबल करना आपको आना चाहिए। सो दिस इज स्विस कैनाल। देन सेकंड इज पनामा कनाल। उसके बाद में हमारा तीसरा आ जाएगा राइने वाटरवेज। ओके, सो ये जो इनलैंड वाटरवेज के भी हमने 3 मैप्स देखे हैं, इनमें आप इतना कोशिश करिएगा कि आपको लेबल करना आता हो एंड साथ ही एक्सट्रीम पॉइंट्स के आपको नेम याद हो। ओके, सो दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मैप्स वेदर दे आर इंडियन मैप्स और वर्ल्ड मैप्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे सभी मैप्स कवर हो गए हैं for class 12 board exams. So that's it for today's video. I hope this was helpful for you guys. So thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel and share among your friends as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रुक जाना नहीं तो कहीं हार के